महाभारत का युद्ध तो अर्जुन ने जीता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों को हर कदम पर हार से बचाने वाला वो रहस्यमय ऋषि कौन था? एक ऐसा गुरु जिसने वनवास में पांडवों को भूखा नहीं सोने दिया और जिसके मंत्रों ने कौरवों की आधी शक्ति को पहले ही खत्म कर दिया था। आइए जानते हैं पांडवों के सबसे शक्तिशाली लेकिन गुमनाम मार्गदर्शक ऋषि धौम्य की कहानी। महाभारत की विशाल गाथा में जब हम नायक और योद्धाओं की बात करते हैं तो अक्सर कुछ ऐसे ऋषियों के नाम पीछे छूट जाते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर धर्म की नींव को मजबूत किया था। महर्षि धौम्य एक ऐसे ही महान तपस्वी, विद्वान और मार्गदर्शक थे। वे केवल पांडवों के कुल पुरोहित ही नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के सबसे कठिन दौर में उनके मानसिक और आध्यात्मिक संबल भी थे। धौम्य ऋषि के बिना पांडवों का वनवास और अज्ञातवास शायद इतना सफल नहीं हो पाता। धौम्य ऋषि का परिचय बहुत ही दिव्य है। वे महान ऋषि देवल के छोटे भाई थे और उत्तथ्य वंश के रत्न थे। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि उनके मुखमंडल पर ब्रह्मतेज झलकता था। जब पांडव द्रौपदी स्वयंवर के लिए जा रहे थे, तब उनकी भेंट गंधर्व चित्ररथ से हुई। चित्ररथ ने ही पांडवों को सुझाव दिया था कि यदि वे एक योग्य पुरोहित का साथ प्राप्त कर लें, तो उनका यश और शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। गंधर्व की सलाह पर पांडव उत्कोचक तीर्थ पहुँचे, जहाँ महर्षि धौम्य तपस्या कर रहे थे। पांडवों ने अत्यंत विनम्रता के साथ महर्षि धौम्य से प्रार्थना की कि वे उनके पुरोहित बने। धौम्य ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि ये पांचों भाई साक्षात धर्म के अवतार हैं और आने वाले समय में इनके हाथों अधर्म का विनाश होना है। उन्होंने पांडवों का आग्रह स्वीकार किया और वहीं से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। धौम्य ऋषि के सानिध्य में आते ही पांडवों को एक ऐसा गुरु मिल गया जो उन्हें केवल कर्मकांड ही नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की कला भी सिखा सकता था। द्रौपदी स्वयंवर के दौरान धौम्य ऋषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने ही पांडवों को उचित रीति रिवाजों और संस्कारों से सुसज्जित किया। जब अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी को जीत कर लाए, तब धौम्य ऋषि ने ही विधि विधान के साथ द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ संपन्न कराया। इस विवाह को धर्म की मर्यादाओं के अनुकूल बनाए रखने में धौम्य ऋषि के तर्क और ज्ञान ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि यह समाज के लिए एक अनूठी परिस्थिति थी। जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार गए और उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का श्राप मिला, तब हस्तिनापुर के लोग शोक में डूबे थे। उस कठिन समय में भी धौम्य ऋषि पांडवों के साथ खड़े रहे। जब पांडव नगर से प्रस्थान कर रहे थे, तब धौम्य ऋषि उनके आगे आगे सामवेद के यम सूक्तों का पाठ करते हुए चल रहे थे। यह एक गहरा संकेत था कि कौरवों का विनाश निश्चित है और पांडव धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं। वनवास के दौरान पांडवों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हजारों ब्राह्मणों और अनुयायियों का पेट भरना। वन में भोजन का कोई साधन नहीं था। तब धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को सूर्य देव की उपासना करने की सलाह दी। उन्होंने युधिष्ठिर को सूर्य के 108 नामों का गुप्त मंत्र दिया और विधि बताई। धौम्य ऋषि के मार्गदर्शन में की गई इस तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया, जिससे पूरे वनवास के दौरान वे कभी भूखे नहीं रहे। धौम्य ऋषि केवल मंत्रोच्चार तक सीमित नहीं थे, वे एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थे। वनवास के दौरान उन्होंने पांडवों को विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि तीर्थाटन से न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि पांडवों को विभिन्न राज्यों और वहां की जनता की स्थिति का भी ज्ञान होगा। उन्होंने स्वयं पांडवों के साथ पैदल यात्रा की और हर तीर्थ के महत्व और उसके पीछे के इतिहास से उन्हें अवगत कराया। जब अर्जुन अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक और शिव के पास गए थे, तब पीछे बचे 4 पांडव और द्रौपदी अत्यंत दुखी और असुरक्षित महसूस कर रहे थे।
उस समय धौम्य ऋषि ने ही उन्हें कथाएं सुनाकर और आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से ढांढस बंधाया। उन्होंने समझाया कि वियोग भी तपस्या का एक हिस्सा है और अर्जुन की सफलता पूरे पांडव वंश की सफलता होगी। उनके शब्दों ने पांडवों को अवसाद, डिप्रेशन से बाहर निकाला। अज्ञातवास की योजना बनाने में भी धौम्य ऋषि का योगदान अतुलनीय है। जब 13वां वर्ष निकट आया तो पांडवों के सामने संकट था कि वे अपनी पहचान कैसे छिपाएंगे। धौम्य ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि वे विराट नगर के राजा के यहाँ अपनी कलाओं के आधार पर शरण लें। उन्होंने ही पांडवों को सिखाया कि एक सेवक के रूप में राजा के सामने व्यवहार कैसे किया जाता है, ताकि उनकी गरिमा भी बनी रहे और उनकी पहचान भी गुप्त रहे। अज्ञातवास पर जाने से पहले धौम्य ऋषि ने पांडवों के अग्निहोत्र और दिव्य अस्त्रों की रक्षा की जिम्मेदारी ली। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तुम निर्भय होकर जाओ, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी अग्नि और धर्म की मर्यादा को जीवित रखूंगा। उन्होंने पांडवों के हथियारों को शमी के वृक्ष पर सुरक्षित रखवाया और मंत्रों द्वारा उन्हें सुरक्षित किया, जिससे कोई अन्य उन्हें छू भी न सके। धौम्य ऋषि ने अज्ञातवास के दौरान राजनीति और नीति शास्त्र के गुप्त सूत्र पांडवों को समझाए। उन्होंने बताया कि जब राजा संकट में हो तो उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करना चाहिए। उन्होंने युधिष्ठिर को सिखाया कि कैसे एक ब्राह्मण बनकर वे राजा विराट का विश्वास जीत सकते हैं और कैसे भीम अपनी शक्ति को रसोइया बनकर छिपा सकते हैं। यह धौम्य ऋषि की शिक्षाओं का ही प्रभाव था कि पांडव 1 वर्ष तक बिना पहचाने गए रह सके। युद्ध की घोषणा के बाद जब पांडव अपनी सेना जुटा रहे थे, धौम्य ऋषि ने यज्ञों का आयोजन किया ताकि सेना का मनोबल ऊंचा रहे। उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह युद्ध भूमि की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना के लिए है। उनके ओजस्वी भाषणों ने पांडव सेना के भीतर वीरता का संचार किया। वे जानते थे कि युद्ध में जीत केवल अस्त्रों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि से होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध आरंभ होने वाला था, धौम्य ऋषि ने पांडवों के लिए विजय संकल्प किया। उन्होंने रणभूमि की शुद्धि की और देवताओं का आह्वान किया। युद्ध के 18 दिनों के दौरान भले ही वे सीधे हथियार लेकर नहीं लड़े, लेकिन वे शिविर में रहकर घायल सैनिकों की चिकित्सा और उनके मानसिक उपचार में जुटे रहे। वे रात के समय पांडवों के साथ बैठकर अगले दिन की धर्मनीति पर चर्चा करते थे। धौम्य ऋषि का संयम और उनकी विद्वत्ता का लोहा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी मानते थे। कई बार कौरवों के शिविर में भी धौम्य ऋषि के ज्ञान की चर्चा होती थी। धृतराष्ट्र स्वयं इस बात से भयभीत रहते थे कि पांडवों के साथ धौम्य जैसे सिद्ध ऋषि का आशीर्वाद है। वे जानते थे कि जिस पक्ष के पास धौम्य ऋषि जैसा निष्पक्ष और ज्ञानी पुरोहित हो, उसकी पराजय असंभव है। महाभारत युद्ध में जब पांडवों के पुत्रों उप पांडवों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी, तब पांडव शोक के सागर में डूब गए थे। द्रौपदी का विलाप सुनकर हर कोई स्तब्ध था। उस समय धौम्य ऋषि ने ही उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती और ये वीर बालक सीधे वीरगति को प्राप्त होकर स्वर्ग सिधारे हैं। उनके आध्यात्मिक प्रवचनों ने पांडवों को उस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दी। युद्ध समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, तब धौम्य ऋषि ने ही मुख्य पुरोहित के रूप में कार्य किया। उन्होंने अत्यंत पवित्र नदियों के जल से युधिष्ठिर का अभिषेक किया और उन्हें धर्मराज की उपाधि से अलंकृत किया। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म की बारीकियां समझाईं और बताया कि एक विजेता राजा को प्रजा के प्रति कितना उदार होना चाहिए। धौम्य ऋषि ने ही युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का, चाहे वे कौरव हों या पांडव, उचित अंतिम संस्कार करें। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद शत्रुता समाप्त हो जाती है और हर आत्मा सद्गति की अधिकारी है। उनकी इस उदार दृष्टि के कारण ही युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर तर्पण किया और सभी दिवंगतों को शांति प्रदान की।
अश्वमेध यज्ञ के दौरान भी धौम्य ऋषि की भूमिका प्रधान रही। उन्होंने यज्ञ के घोड़े की रक्षा और यज्ञ की पवित्रता का पूरा ध्यान रखा। उनके मंत्रों की शक्ति और यज्ञ के संचालन की कुशलता के कारण युधिष्ठिर का चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना साकार हुआ। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि सत्ता मिलने के बाद पांडवों के भीतर अहंकार न आ जाए। धौम्य ऋषि का पांडवों के प्रति प्रेम एक पिता के समान था। वे केवल उनके गुरु नहीं थे, बल्कि उनके परिवार के एक अभिन्न सदस्य बन चुके थे। जब भी कुंती या द्रौपदी को किसी दुविधा का सामना करना पड़ता, वे सीधे धौम्य ऋषि के पास जाती थीं। महर्षि हमेशा सरल और धर्मसम्मत समाधान प्रदान करते थे, जिससे परिवार में सामंजस्य बना रहता था। ऋषि धौम्य की सादगी का उदाहरण यह है कि इतने शक्तिशाली सम्राटों के पुरोहित होने के बावजूद उन्होंने कभी धन या ऐश्वर्य की लालसा नहीं की। वे हमेशा अपनी कुटिया में सादगी से रहते थे और निरंतर स्वाध्याय में लीन रहते थे। उनका जीवन ही अपने आप में एक संदेश था कि ब्राह्मण को हमेशा त्याग और तपस्या का मार्ग चुनना चाहिए। धौम्य ऋषि ने पांडवों को स्वर्गारोहण के महत्व के बारे में भी बताया था। उन्होंने ही संकेत दिया था कि एक समय आएगा जब उन्हें इस पृथ्वी का त्याग कर हिमालय की गोद में जाना होगा। उनके मार्गदर्शन ने पांडवों को जीवन के अंतिम सत्य के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। वे जानते थे कि पांडवों का कार्य पूरा हो चुका है और अब उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। महाभारत के कई प्रसंगों में धौम्य ऋषि को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दिखाया गया है जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका था। जब दुर्वासा ऋषि पांडवों को श्राप देने आए थे, तब धौम्य ऋषि ने अपनी विनम्रता और सत्कार से उनके क्रोध को शांत करने में युधिष्ठिर की मदद की थी। उनकी शांति और धैर्य बड़े से बड़े संकट को टालने की क्षमता रखते थे। धौम्य ऋषि की शिक्षाओं में पर्यावरण और प्रकृति के प्रति सम्मान भी झलकता था। वनवास के दौरान उन्होंने पांडवों को सिखाया कि वनों के पेड़ों और वन्य जीवों को क्षति पहुंचाए बिना कैसे रहा जाता है। वे प्रकृति को साक्षात ईश्वर का रूप मानते थे और यही संस्कार उन्होंने पांडवों के भीतर भी रोपित किए। भारतीय इतिहास में धौम्य ऋषि का नाम एक आदर्श राजगुरु के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे चाणक्य से भी बहुत पहले के एक ऐसे राजनीतिक और आध्यात्मिक सलाहकार थे जिन्होंने सत्ता को धर्म के अधीन रखा। उन्होंने कभी भी पांडवों को गलत मार्ग पर नहीं जाने दिया और हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहे। धौम्य ऋषि महाभारत के वे अनमोल रत्न हैं, जिनकी चमक भले ही युद्ध की धमक में कम सुनाई दे, लेकिन पांडवों की सफलता की हर ईंट में उनका योगदान शामिल है। वे धर्म के प्रहरी थे और पांडवों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान थे। आज भी उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी यदि हम अपने संस्कारों और धर्म को न छोड़े तो अंततः विजय हमारी ही होती है। धौम्य ऋषि की ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि सही सलाह और मार्गदर्शन में होती है। क्या आपको लगता है कि धौम्य ऋषि के बिना पांडव 12 साल का वनवास काट पाते? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।